एक ज्ञानी आदमी पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, अपनी जिंदगी की सीखों पर चर्चा करते हुए एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ जो मैंने हजारों बार सुनी है। वो कहते हैं ये कहानी एक कौवा, एक साधु और कुछ जानवर की है जो हमें एक अनमोल सीख देती है। माइंडसेट, अपनी वैल्यू समझना और लीडरशिप को। एक दिन की बात है, एक कौवा था। वह अपने काले रंग और आम जिंदगी से दुखी था। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई और उसने अपनी शिकायत की कि मुझे ये रंग क्यों मिला। ना मैं हंस जैसा सफ़ेद हूँ, ना तोते जैसा रंग बिरंगा और ना मोर की तरह खूबसूरत। अगर मुझे दोबारा जन्म मिलता है तो मैं कभी भी कौवा नहीं बनना चाहता हूँ। साधु मुस्कुराया और बोला, मेरे प्यारे कौवा, तुम दूसरों में खूबसूरती देखते हो लेकिन अपनी यूनिक नहीं समझते। तुम आसमान में उड़ते हो, पिंजरों से आज़ाद हो और तुम्हारी आवाज़ ज़ोर से गूंजती है। तुम्हारे जैसा कोई भी पंछी इतना आज़ाद नहीं है। कौवे को अपनी गलती समझ में आई कि खुद से ही संतुष्ट रहना चाहिए। साधु बोला, खुशी की असली चाबी है हर जीवन का अपना एक मकसद और खूबसूरती होती है, लेकिन हम उसे खो देते हैं जब हम दूसरों की तरह बनना चाहते हैं। एक दूर जंगल में एक शेर था। शेर को सब जानवर रिस्पेक्ट करते थे। ना वो सबसे बड़ा था, ना सबसे भारी और ना ही सबसे तेज, लेकिन फिर भी सब उसको जंगल का राजा मानते थे। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट सबसे अलग था। जब भी शेर किसी हाथी को देखता है जो उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा और भारी हो, उसका दिमाग में एक ही चीज़ आती है, लंच। हाथी कितना भी बड़ा हो, शेर हमेशा अपने आप को विक्टोराइज मानता है। वो दिमाग में कभी भी डिफेक्ट सोचता ही नहीं है। ये सब माइंडसेट का खेल है। ज़िंदगी में सक्सेस पाने के लिए ना सबसे स्ट्रांग होना ज़रूरी है, ना सबसे इंटेलिजेंट। बस अपने दिमाग को सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। जैसे शेर एक आर्मी ऑफ शीप को लीड करके जंगल का बादशाह बन जाता है, वैसे ही हम अपने माइंडसेट की दुनिया को जीत सकते हैं। अपनी वैल्यू को समझो, खुद से संतुष्ट रहना सीखो और हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो। ज़िंदगी में हमेशा दूसरों से अपने आप को कंपेयर मत करो। तुम्हारा सफ़र तुम्हारा है और तुम अपनी शक्ति के साथ ही सब कुछ जीत सकते हो। एक दिन एक कौवा जंगल में मोर से मिला। मोर अपनी खूबसूरती से दुनिया का दिल जीत लेता था। लोग उसके डांस देखते थे, उसके तस्वीर खींचते थे, लेकिन कौवा ने देखा कि मोर रो रहा था। कौवा ने पूछा, तू तो इतना खूबसूरत है, सब तुझे इतना पसंद करते हैं, फिर तू क्यों रो रहा है? मोर ने कहा, मैं खूबसूरत हूँ लेकिन पिंजरे में बंद हूँ। जब भी लोग मुझे देखते हैं मैं अपनी आज़ादी को खोल देता हूँ। हमेशा तस्वीर खींचते हैं लेकिन मेरा मन तो खुले आसमान में उड़ने का है। अगर मुझे मौका मिले तो मैं तेरे जैसा आज़ाद होना चाहता हूँ। कौवा हैरान था। उसने समझा कि जो हमारे पास है हमें उसकी कदर करनी चाहिए। साधु की बात उसके दिमाग में घूम गई। हर जीवन की अपनी एक अलग खूबसूरती होती है। मोर चाहता था वो आज़ाद होना, जबकि कौवा अपनी आज़ादी का मज़ा लेना सीख गया था। शेर का माइंडसेट, कौवा का फ्रीडम और मोर की खूबसूरती, सब कुछ एक दूसरे से अलग था, लेकिन फिर भी सबकी अपनी एक वैल्यू थी। जिंदगी में हमें हमेशा अपनी यूनिक क्वालिटी को समझना होता है। हमेशा दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना गलत है, क्योंकि हर कोई अपनी कहानी लिख रहा होता है अपनी शिकायतों और वीकनेस के साथ। साधु अपने आंखों से कौवे को आसमान में उड़ते देख रहा होता है और एक छोटी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आती है। जो लोग अपने दिमाग से जीत लेते हैं, दुनिया उसका रास्ता नहीं रोक सकती है। वो धीरे से बोलते हैं, जिंदगी के सफ़र में हर इंसान कभी न कभी शेर, मोर या कौवे के जैसा होता है। कभी हमें पावर ऑफ अथॉरिटीज मिलती है जैसे शेर के पास थी, तो कभी हमें खूबसूरती या दिखावा की दुनिया में खुद को अकेले महसूस करते हैं जैसे मोर के पास था। और कभी हम अपने आज़ादी का मज़ा लेते हैं जैसे कौवा जो अपनी सिंप्लिसिटी में खुश था। लेकिन हर कहानी का एक ही सीख है, अपना रास्ता चुनो, अपनी कहानी लिखो। शेर अपनी सोच से जंगल का राजा था, ना कि अपनी ताकत से। कौवे ने आखिरकार समझ ही लिया कि ज़िंदगी में सब कुछ रंग रूप स्टेटस पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि अपनी फ्रीडम और खुशी का महसूस करना सबसे ज़रूरी होती है। मोर खूबसूरत था क्योंकि दुनिया सिर्फ उसकी खूबसूरती देख रही थी, उसकी मन की ख्वाहिशें नहीं। आपकी ज़िंदगी, आपकी सोच। इस कहानी का असली मतलब यह है कि
अपनी ज़िंदगी को खुद की नज़र से देखो, दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने से बचो। हर इंसान का एक अलग ही सफ़र होता है। शेर की सोच सिखाती है कि माइंडसेट सबसे बड़ा शक्ति होती है। मोर की कहानी बताती है कि ज़िंदगी में सिर्फ दिखावा या तस्वीर सब कुछ नहीं होती है, अपने मन की आज़ादी ज़रूरी है। और कौवे का सफ़र यह सिखाता है कि अपनी असली खुशी को ढूंढो, जो आपके अंदर छुपी होती है, बाहर नहीं। ज़िंदगी में लीडरशिप की तरह जीना सीखो, लेकिन ये लीडरशिप दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए होना चाहिए। आप अपने जीवन के लीडर हो, अपनी सोच के राजा हो। जब आप अपने वैल्यू को खुद को पहचान लेते हो और खुद को जानते हो कि आप हो क्या, तो आप दुनिया को एक नए नज़रिए से देखने लगते हो। जैसे शेर हर मुश्किल को एक चैलेंज समझकर उसे करता है, उसी तरह वैसे ही आप अपने चैलेंज को अपनी ग्रोथ का हिस्सा बनाओ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे आप शेर हो, मोर हो या कौवा हो, असल जीवन का राज यह है कि आप अपने आप को पहचानो और अपने रंग में रंग जाओ। जिंदगी में अपनी सोच और माइंडसेट के साथ आप अपनी तकदीर लिखते हो और लीडर भी आप ही हो। लेकिन दोस्तों, ये सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपकी विचार जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद।